हाँ जी, आप कौन? अब सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया कि हम अंदर चल के बात कर सकते हैं? हाँ हाँ, आ सकते हैं, आइए। ठीक है। बड़ी अजीब लड़की है, एक अजनबी के घर में ऐसे अकेली आई है। देखते हैं क्या बात करना चाहती है। अरे खड़ी क्यों है, बैठी ना। बताइए क्या बात है। अब कुछ नहीं, मैं स्कूल जा रही थी तो मेरी स्कूल की बस मिस हो गई और मैंने ऑटो किया तो ऑटो वाले ने मुझे यही बीच रास्ते में उतार दिया, क्योंकि मेरे पास ना पैसे नहीं थे उसको देने के लिए, इसलिए गुस्से में मेरे को यहीं उतार के चले गया और मुझे यहाँ से ना समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे जाऊँ। देखिए टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आपको मैं पैसे दे देता हूँ, दूसरा ऑटो करके चले जाइए। एक्चुअली क्या है ना कि मैं लेट हो गई हूँ और मेरे घर वाले ना परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि मेरे स्कूल के टीचर ना कॉल करके बता देते हैं उनको सारी बातें, और मेरा फ़ोन भी डेड हो गया है। तो मैंने सोचा कि आपका घर नज़दीक था तो 2 मिनट चार्ज कर लूँ फिर मैं चली जाऊँगी। देखिए टेंशन वाली कोई बात नहीं, एक काम कीजिए, आप अपने घर का नंबर दीजिए, मैं कॉल कर देता हूँ, आप बात कर लीजिए। ओह एक्चुअली क्या है ना, मुझे अपने घर का नंबर याद नहीं है। आपको अपने घर का नंबर याद नहीं है? बहुत स्ट्रेंज बात है ये। खैर कोई बात नहीं, लाइए आपका मोबाइल में चार्ज लगा देता हूँ। हाँ लगा दीजिए, फिर मैं अपने फ़ोन से कर लूँगी। बड़ी अजीब बात है, इसको अपने घर का नंबर याद नहीं है। कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं? नहीं ऐसा नहीं हो सकता है यार, स्कूल की लड़की है, ये क्या कर लेगी। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसका मोबाइल चार्ज कर देता हूँ। बहुत अजीब बात है यार, एक लड़की परेशान सी मेरे घर में आती है अपनी तकलीफ बताती है और ऐसे सो जाती है जैसे लगता है ये उसी का बेडरूम है। यार कोई बात नहीं, लेकिन सोती हुई लड़की बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, वैसे पत्नी के गुजरने के बाद मुझे एक औरत की ज़रूरत तो महसूस हो ही रही है। अगर ये लड़की मेरी बात मान जाए और मेरी पत्नी बन जाए तो मेरे बचे हुए दिन तो बड़े ऐश-मौज से गुजरेंगे। लेकिन ऐसा सोचना भी पाप यार, ये बच्ची जैसी लगती है, इसकी उम्र और मेरी उम्र में बहुत अंतर है। ऐसा ख्याल रहना भी गलत है। अगर एक बार मान लूँ कि गलत बात भी है और इसको अपना बनाने की कोशिश करूँ और अगर ये शोर शराबा कर देगी तो बुढ़ापे में तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं सोसाइटी में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। कोई बात नहीं, जब तक सो रही है तब तक इसे गौर से देख ही दे। अरे मैं सो गई थी, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? अरे आप सो रही थी तो मुझे लगा कि थकी हुई है। देखिए अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है तो मेरे बेडरूम में जाके आराम से सो जाइए। अरे नहीं नहीं, वो बस ऐसे ही बैठे बैठे थोड़ी सी आंख लग गई थी। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, आपको रिलैक्स हुआ ना, बस इसी बात से मुझे बहुत खुशी है। अच्छा वैसे आपके घर में कोई और नहीं रहता क्या आपके अलावा? अब क्या कहूँ, इस घर में मैं तो अभी अकेला ही हूँ। पत्नी के गुजरने के बाद समझ लीजिए जैसे तैसे जिंदगी बिता रहा हूँ। अच्छा, और आपके बच्चे? बच्चे तो विदेश में सेट हो गए हैं। अब समझिए कि इस 4 दीवारी के अंदर मैं ही अकेला रहता हूँ। आप इतने बड़े घर में अकेले रहते हैं, आप बोर नहीं होते? टाइम कैसे पास होता आपका? अब क्या करें, बुढ़ापे में तो अकेलापन ही मेरा सहारा है और कोई दोस्त भी तो नहीं है मेरा। अरे ऐसे कैसे, आपका कोई दोस्त नहीं है? मैं हूं ना आपकी दोस्त, हम बन जाते हैं दोस्त। मेरा नाम मेघा है, और आपका? मतलब आप सच में मेरी दोस्त बनेंगे? हाँ। मेरा नाम गुप्ता। ठीक है,
अब हम दोनों दोस्त हो गए हैं तो आप आराम से बैठिए, आपके लिए चाय नाश्ते का प्रबंध करता हूँ। देखिए, मुझे ना कुछ नहीं खाना और ना ही कुछ पीना है। एक्चुअली ना मेरा पेट बहुत भरा हुआ है। हाँ, दोस्ती के नाते मैं आपके लिए चाय बना सकती हूँ। ना ना, आप क्यों चाय बनाएंगे? आप तो हमारे घर में मेहमान हुई ना, और मेहमान की खातिरदारी करने का हक तो मेरा है। आप आराम से बैठिए, मैं चाय बना के लेके आता। अरे नहीं नहीं, मैं मेहमान थी, मैं मेहमान हूँ नहीं। अब तो हम दोस्त बन चुके हैं और चाय बनाने में क्या ही प्रॉब्लम है, 2 मिनट में बन जाएगी। अब देखिए, हमारी नई नई दोस्ती हुई है तो हम आपके आग्रह को अस्वीकार भी नहीं कर सकते हैं ना। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, अगर आपकी खुशी है तो बना लीजिए, हम पी लेंगे आपके हाथ का चाय। ठीक है, फिर बताइए आपका किचन कहाँ है? किचन मैडम यहाँ से राइट हो जाइए। ठीक है, मैं यूं गई और यूं आई। हाँ, आइए आइए। अरे यार, एक तो इतनी प्यारी लड़की और कितनी प्यारी प्यारी बात करती है, मतलब मैं उसका दोस्त हो गया। मैं तो खुशी से फूले नहीं समा रहा हूँ। लगता है आजकल लड़कियों के बारे में खूब सुना हूँ कि कम उम्र की लड़की को अपने से बड़े उम्र के आदमी में ज़्यादा दिलचस्पी होती है। मुझे लगता है ये लड़की भी उसी टाइप की है। अगर ये मेरी गर्लफ्रेंड या पत्नी बन जाए तो मेरी ज़िंदगी में तो बहार आ जाएगी। सचमुच आज मेरे दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। मुझे लगता है ये लड़की भी शुगर डैडी ढूंढ रही है और मैं तो इसका शुगर डैडी बनने को तैयार। मज़ा आ जाएगा, बस डैडी बना ले अपना शुगर वाला। अपने आप को बहुत होशियार समझता है ना। अब इसको पता चलेगा कि इसका किससे पाला पड़ा था। एक बार ये चाय पी, बच्चों फिर थे तेरे होश कैसे उड़ते हैं। ये याद करेगा कि किससे पाला पड़ा था। काम करती हूँ, फटाफट ये चाय जाके ना उसको पिला ही देती हूँ। ये लीजिए चाय। 1 कप क्यों? आज हमारी दोस्ती की शुरुआत है तो 2 कप चाय बनानी चाहिए थी ना आपको। एक्चुअली क्या है ना, मुझे चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है और थोड़ी देर पहले ही तो मैंने आपको बताया था कि मेरा पेट एकदम फुल है। ओहो, देखिए आपने निराश कर दिया। अब अकेले चेयर्स कैसे करूंगा? एक बात बताइए, कम से कम कप में कप तो टकराना चाहिए ना। हाँ वो तो ठीक है, आपकी बातें ना बहुत अच्छी कर लेते हो। आप चाय पीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। ना ना, मैं इसे ठंडी थोड़ी होने दूंगा। देखिए आज हमारी दोस्ती की पहली दिन है और आपकी नज़र मेरी नज़र से मिल गई है, ऐसे ही गर्मी आ गई, चाय भी गर्म हो जाएगा। मैं पी लेता हूँ अभी। वाह, बहुत बढ़िया। आप जितनी खूबसूरत है ना, उससे ज़्यादा खूबसूरत तो आपने चाय बना दिया। क्या जायका है चाय का। हाँ हाँ, तो पीजिए ना और खत्म कर दीजिए इस चाय को। एकदम एक एक घोट पी के खत्म कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। बिल्कुल। एक बात बताइए मैडम, आपने चाय में अदरक के अलावा कुछ और भी डाला है क्या? हाँ, ये एक्चुअली ना मसाला चाय है, हमारे यहाँ की फेमस चाय। अच्छा अच्छा, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। एक्चुअली क्या है ना, मैंने थोड़ा सा मसाला इसके अंदर ज़्यादा डाला है क्योंकि आपको पीने में और मज़ा आएगा। लगता है मैडम मसाला के साथ आपने कुछ एक्स्ट्रा डाल दिया है। मेरे सर में तो चक्कर। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कुछ नहीं मिलाया। पीजिए ना चाय, अच्छी तो बनी है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे ये क्या हो गया? अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हो रहा है आपको? मेरे को ना ऐसा लगता है आपको रेस्ट की नीड है। आप एक काम कीजिए, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। हाँ, मैं तो रात भर आराम ही किया था, तो ऐसे कैसे? थैंक गॉड, जल्दी बेहोश हो गया। कितना पटर 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 बोलता रहता है। और क्या कह रहा था कि तुझे शुगर डैडी की नीड है। अरे भाई, मुझे कोई शुगर डैडी नहीं चाहिए। मैं जिस काम के लिए यहाँ पे आई हूँ ना, मैं बस वो करना चाहती हूँ। वैसे भी इतने बड़े घर के अंदर अकेला रहता है, बहुत मालदार भी लगता है। और एक काम करती हूँ, कुछ ना कुछ लेके फटाफट से निकल जाती हूँ क्योंकि इसने चाय तो सारी पी नहीं है, थोड़ी सी पी है। जल्दी होश आ गया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। पहले चेक करती हूँ कि इसकी जेब में क्या है।
फ़ोन है, चलो इससे भी काम चला ही लूँगी। कम से कम 5-6 हज़ार रुपये का तो बिक ही जाएगा। वाह यार, कितना प्यारा हार है और काफ़ी महंगा भी लगता है। इसको बेच के ना काफ़ी सारे पैसे मिल जाएंगे। एक काम करती हूँ, फटाफट से रख लेती हूँ। इतने सारे पैसे, बस इतना ही है। एक काम करती हूँ, अभी इनको ले जाती हूँ, बाद में देखेंगे कुछ और। आज तो यही सब कुछ मिला है। वैसे ये हार बहुत महंगा लग रहा है, कम से कम 1-1.5 लाख का तो होगा ही। इसको बेचने के बाद ही पता चलेगा। आज एक काम करती हूँ, इन तीनों चीज़ों से काम चला लेती हूँ, क्योंकि इसने चाय भी सारी ख़त्म नहीं करी। अगर इसको होश आ गया ना तो मेरे तो लेने देने लग जाएंगे। फटाफट इसको बैग में रख के निकलती हूँ यहाँ से। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ना कि मेरे बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, मेरी वाइफ एक्सपायर हो गई, इसकी जैसी गर्लफ्रेंड मिल जाए। अब इसको ठेंगा मिलेगा और कुछ नहीं। और वैसे भी ये उठे इससे पहले ना मुझे निकल जाना चाहिए, वरना मैं फंस जाऊंगी। सो कैसे गया था? मेघा जी कहाँ गई? मेघा जी, लगता है चाय बना रही है क्या? अरे मेघा तो है ही नहीं। इसका मतलब वो चोरी करके चली गई और मेरे ड्रॉर से 20,000 रुपया और सोने का हार भी लेकर चली गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अभी ज्यादा दूर गई नहीं होगी। एक काम करता हूं, जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करवाता हूं।